when we talk about fitness, कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई? For me, fitness is not about not having six-pack abs. It's about discipline. एक बेसिक एंड्योरेंस चाहिए कि मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर तो बिना रुके भाग लूँ। फर्स्ट 10 मिनट्स में बता सकते हो कि जो आपको ज्वाइन करने वाला है ये क्विट करने वाला है या स्टे करने वाला है? अपर मिडिल लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली वाला 30-40 हज़ार की दवाइयाँ वो खर्च रहा है। पर आजकल लोग इतना नॉलेज वैसे ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है? तो आधे टाइम तो ये सोच के कह रहे हैं कि ये तो मुझे भी पता है, मैं कोई कोच हूँ। तो आधे लोगों ने तो ये सोच रखा हुआ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ऐसा होता है आपके साथ कभी? आप आज से आओगे वही दिन आपका कंसिस्टेंसी का स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप आगे कंसिस्टेंट रह पाओगे, अदरवाइज नो। 30 minutes of strength training is better or let's say 10,000 steps? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से केवल मसल बिल्ड होगा, बट एट द सेम टाइम फैट यू विल ऑल्सो गोइंग टू लूज सम फैट वाइल स्ट्रेंथनिंग। प्रोटीन इंडियंस की डाइट में है नहीं। एक सबसे बड़ा मिथ दाल। 90% of the people in India they can't do a proper squat. हायरॉक्स की बात पकड़ते हैं, स्लेड पुश वगैरह सब, एरोबिक, जितना लोग बोलते रहे एंड्योरेंस सब कुछ है भाई, वो होलिस्टिक स्पोर्ट है। तो हाईरॉक्स होता क्या है, क्या कितने हमारे स्टेशंस हैं और क्या रन होता है? जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड। 2 साल की 2 हायरॉक्स की रेस भर दो, तुम वैसे ही फिट हो जाओगे। People are saying it's the world's toughest fitness race, is it? मैं हायरॉक्स मुंबई अपने सामने देखा है, बंदे की इतनी बुरी हालत, तड़प गया था, एम्बुलेंस में गया। Hi guys, welcome to Supra Edit Podcast episode number 13. आज के हमारे 2 गेस्ट्स हैं, अभीक अरोरा एंड सौरभ कश्यप। दोनों हाइब्रिड एथलीट्स हैं एंड यू विल नॉट बिलीव, उन दोनों ने हायरॉक्स पहले से किया है, इंडिविजुअली किया है, सोलो किया है। एंड आज हमारा रीज़न उन दोनों को लाने का यही था, भाई तुम बताओ कि क्या होता है हायरॉक्स में, और ये दुनिया जो आजकल हायरॉक्स की बातें कर रही है और जो ट्रेंड चल रहा है ये कैसे करते हैं। ये दोनों कोचेस हैं। अभीक अपना एक एक्चुअली स्टूडियो चलाते हैं जो फिटनेस के ऊपर है, और जो फंक्शनल ट्रेनिंग से लेके कंडीशनिंग से लेके आप कोई भी बात कीजिए, MMA डोपा फिट के नाम से वो जिम है। एंड सौरभ इज़ अ फैशन फोटोग्राफर और उनका पैशन है फिटनेस में कंप्लीटली डेडिकेशन देना और हायरॉक्स की ट्रेनिंग कराना। वो हमारे कोच भी हैं। सो हमारा आज का दोनों को साथ लाने का था। बाय द वे दोनों प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी रह चुके हैं, तो इमेजिन कीजिए कि फिटनेस तो उनके खून में है। सो इसीलिए हमने बोला कि आप थोड़ा बताइए, समझाइए एग्जैक्टली हायरॉक्स क्या है, फिटनेस क्या है और लोगों को कैसे अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स वेलकम अभीक एंड सौरभ। Alright guys, welcome to Supra Edit Podcast episode number 13. And we are very happy कि आप दोनों आए, especially हमारा ये पहला एपिसोड है जहाँ 2 लोग आए हैं, and I'm very very happy. So welcome and thank you so much for joining us. Thank you. So पहला क्वेश्चन एक्चुअली दोनों के लिए ही है, तो मैं चाहूँगी दोनों में से कोई भी पहले जवाब दे सकता है। फिटनेस, when we talk about fitness, कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई और क्यों ये आपने स्टार्ट किया? अभी I'll start with you. मेरी तो बहुत थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हाँ. मैं तो बचपन में बहुत मोटा था। आई वाज अ रियली फैट किड, आई वाज बुलीड स्कूल में एंड ऑल। तो मेरे डैड मेरे को बहुत बोलते थे कुछ कर ले एंड चीज़ें लाइक दैट। तो वो बुलिंग से अंदर से है कि यार पहले पतले होते हैं, तो पतले होते होते ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि यार आई एम लुकिंग बेटर, आई एम फीलिंग गुड। तो इसी में फिर कंटिन्यू करते करते आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट प्रोफेशनली उत्तराखंड से। सो वो जर्नी बनती चलेगी। वो पहले हुआ कि भाई पतला होना, नॉर्मल लुक आना, फिर वो मसल गेन हुआ, एक कॉन्फिडेंस, एक पर्सनालिटी अच्छी बाहर आने लगी। तो उसको करते करते फिर गेम की वजह से और होने लग गया। अब गेम में आपको चाहिए था, क्रिकेट डिमांडेड अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड आई ऑलवेज वांटेड टू स्टैंड आउट इन व्हाट एवर आई डू। आई वांटेड टू बी द बेस्ट। पोजीशन फर्स्ट आए ना आए, बट एफर्ट पूरा जाना चाहिए था। तो उसके चक्कर में बहुत चीज़ें सीखी। उस टाइम तो ज़्यादा कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब से क्लीन स्नैचेस, रन्स एंड ऑल। तो ये तो फिर इसी लाइन में चलते चले गए। How nice. Great. Saurav. So for me, fitness comes in the place when I was like 5 years old. तब से ही I started playing cricket and I played it for like 17 years. Wow. And for me, fitness is not about being in shape and not having six-pack abs. It's about discipline. That's it. Simple words. Fitness is all I need in my life, and I help to help people
through this, and till date I have like transformed more than 30 people. I can imagine आप हमारे ही कोच हो। हर दिन मैं ऐसी शक्ल देखती हूँ, मैंने कहा आज फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, आज तो छोड़ दो सारे। मैं हर रैप के बाद मैं ना ऐसे देखती हूँ, अब क्या करना है, मैं डर डर के देखती हूँ अब क्या करना है। बट कमेंडेबल, आई शुड से दैट आई एग्री कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी शायद जो हमने लाइफ में पकड़ी है उसी से फिटनेस जर्नी है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप डोपा फिट चलाते हैं, सो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, और थोड़ा सा डोपा फिट के बारे में बताएं, कैसे, हाउ यू स्टार्टेड दिस ब्रांड एंड यू टू यंग टू डू दिस। हाँ, पहला ये भी ऐड करूंगी मैं ऑडियंस को जानने के लिए। राइट, सो एक्चुअली ये ना सारी चीज़ें की शुरुआत तब भी हुई थी जब 8 साल से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा। तो जब मैं बिगनर था, आई स्टिल गेट गूज बम्स सेइंग इट, तो मैं एक्चुअली ना जब मैं मोटा था मेरे को कोई गाइड नहीं करता था, चीज़ें नहीं बताते थे, तो वो लोनलीनेस वाली फीलिंग एंड अकेले वर्कआउट करना हैज़ ऑलवेज बीन बोरिंग। रोज़ व्हेन अ पर्सन इज स्टार्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द इंडस्ट्री जो मेरे से पहले से कर रहे हैं, कई सालों से है, बट ऑल द फोकस इज ऑन जस्ट अ कमर्शियल जिम, सेलिंग द पीटीज, नो वन इज फोकसिंग ऑन द ट्रेनिंग, द हेल्थ पार्ट, और बिगनर्स और इंटरमीडिएट लेवल पे कोई फोकस नहीं करता था। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो अभी छोड़ देते, लेट्स कम टू द इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सिर्फ हमेशा से एक था, इफ आई क्रिएट द इम्पैक्ट, इफ आई वर्क विद अ गुड विल, आई डेफिनेटली जनरेट अ गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो मेरा ये था कि डोपा फिट को कम्युनिटी ड्रिवन हो, मल्टीपल चीज़ें एक छत के नीचे हो, लोगों को अलग अलग जगह ना जाना पड़े। लाइक इन डोपा फिट वी आर हाइब्रिड जिम, एंड हाइब्रिड जिम का मतलब नहीं आप बेसिक जिम स्ट्रेंथ सेटअप नहीं है, हम पे वो भी है। अगर आप हमारे यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश की ब्रांच में आते हो, हमारे पास क्रॉसफिट, फंक्शनल ट्रेनिंग का भी है, स्ट्रेंथ का भी सेटअप है, एंड मल्टीपल ग्रुप क्लासेस जो हम अलाउ करते हैं, जिमनास्ट, कैलिस्थेनिक्स की, मैट पिलाटेस, एनिमल फ्लो, एंड ऐसी क्लासेस जो बाकी जगह कम होती है। एनिमल फ्लो लोगों को नहीं पता, इट्स वेरी गुड फॉर योर मोबिलिटी, बॉडी वेट स्ट्रेंथ। कैलिस्थेनिक्स, जिमनास्टिक्स सब अपग्रेडेड वर्जन की बात करते करते जाने के लिए, बट उस पे जाने के लिए जो प्रीहैब रिहैब एक्सरसाइजेस, आपकी शोल्डर्स की, हिप्स की उतनी मोबिलिटी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें भी हम राइट फ्रॉम द बेस कराते हैं। एंड हमारा बहुत सिंपल पर्पस है, हमारे साथ अगर कोई कस्टमर जुड़ रहा है, हम उसको फैमिली की तरह रखना चाहते हैं और हम उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। 4 महीने हुए हमको स्टार्ट करें, पर मेरे को आके इतने कस्टमर के मैं खुद फीडबैक्स लेता हूँ एवरी डे, ऑलमोस्ट मैं 50 कस्टमरों से रोज़ बात करता हूँ, और मेरे को ये जब फीडबैक आता है ना कि यार नहीं मेरे को मज़े आ रहे हैं, आई एम एन्जॉइंग इट। हमारा टैगलाइन भी है, एक्सपीरियंस फिटनेस विद फन एंड लॉन्जेविटी। सो इफ़ यू आर एन्जॉइंग समथिंग, मेरा बहुत सिंपल फंडा था, मैं भी बहुत बोर होता था, तो मैंने ना फिटनेस में जब मेरी अलॉन्गिंग द 10-12 साल की जर्नी, मैंने हर चीज़ कर रखी है। ओलंपिक लिफ्टिंग, क्लीन स्नैचेस हो, जिमनास्ट हो, कैलिस्थेनिक्स में हैंड स्टैंड्स हो, कुछ भी चीज़ हो, हैवी वेट लिफ्टिंग हो, 200 किलो की डेड लिफ्ट, 150 किलो के स्क्वाड, रन्स हो, मैराथॉन्स हो, आप हाईरॉक्स कर रहे हैं, क्रॉसफिट कर रहे हैं, कभी आयरन मैन भी ट्रेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ आई कि मेरे को मज़े आ रहे थे, तभी मैं इसमें लगा रहा। तो ये मज़े मेरे को बहुत टाइम बाद आने लगे मज़े, क्योंकि मेरे को पुश करना पड़ता था, मेरी मजबूरी भी थी, बिकॉज आई एम एन एथलीट, आई वांटेड टू परफॉर्म एट अ गुड लेवल इन माय स्पोर्ट, बट सबकी नहीं होती है वो। तो एक आदमी जो आ रहा है, हिंदुस्तान की जो जनता है, इंडियन जो है, उसको सबको 6 पैक एब्स नहीं चाहिए सर की तरह। तो उनको लॉन्जिविटी चाहिए। भाई मेरे सीढ़ी चढ़ते हुए सांस ना फूले, मेरे जॉइंट्स में दर्द ना हो, एंड आई शुड फील गुड। वंस आई स्टार्ट फीलिंग गुड, मैं उस जर्नी में और आगे अपने आप बढ़ता जाऊंगा। तो हमारा फोकस इसी पे, आदमी आए, अपना प्रोसेस एंजॉय करे। जिम्स में चर्न रेट का बहुत प्रॉब्लम रहा है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। मोटिवेशन 4 दिन रहेगी, डिसिप्लिन बनाने में टाइम लगता है, बट अगर हफ्ते में 3 दिन भी अगर वो आ रहा है, टाइम निकाल रहा है, बिजी शेड्यूल सबके आजकल लाइफ में, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ हो, बट अगर वो मेरे पे 3 दिन भी आ रहा है, वो 1 घंटा 40 मिनट भी आ रहा है, चाहे मेरी कोई क्लास ले रहा है, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है, चाहे वो हाईरॉक्स का सेशन ले रहा है, चाहे वो जनरल ट्रेनिंग ले रहा है। जैसे हम लोगों ने बाकी जिम्स में, आई हैव वेंट टू मेनी ब्रांड्स वर्किंग आउट ओवर दिस टाइम पूरा। व्हाट आई हैव सीन इज, जनरल ट्रेनिंग में आपको बार बार क्लाइंट को जाके पूछना पड़ता है, सर क्या करूँ, एंड देयर इज अ टर्म कॉल्ड जिम फटीग। पुश पुल लेग्स के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोर हो जाऊंगा, देयर इज नथिंग टू डू, पीपल डोंट नो अबाउट फंक्शनल ट्रेनिंग। अगर आई जस्ट टॉक अबाउट रैंडम सिचुएशन, बहुत इंडियन सिचुएशन, घर में मम्मी बोलते सिलेंडर उठा के लेके आना है, अगर भाई फंक्शनल ट्रेनिंग नहीं करी, उठा के उसको नहीं लेके जा सकता, भगवान ने करे घर में कुछ इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी, किसी को मेरे को ऐसे गोद में उठा के सिर्फ नीचे कार तक ही लेके जाना पड़े, एम्बुलेंस लेके जाना पड़े, और मैं सिर्फ जिम में बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अब अवेयरनेस बढ़ रही है एक तो कोविड के बाद, एंड लोगों को समझ आ रहा है फंक्शनल इज ऑल्सो नॉट बोरिंग एंड इट हेल्प्स यू, एंड फिटनेस इज
just not strength training, it has a various aspects. From your flexibility, that is a different part. Mobility, that is a different aspect. Joint health, that is a different aspect. Strength obviously चाहिए, खासकर women को after the age of 30. And endurance, एक बेसिक एंड्योरेंस चाहिए कि मैं कम से कम 2-3 किलोमीटर तो बिना रुके भाग लूँ, चाहे 20 मिनट में भागूं, आधे घंटे में भागूं, बट मैं भाग लूँ. तो एक इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये था चीज लाने का. और जनरल ट्रेनिंग भी मैंने जैसे बात करी, नॉट एवरीवन वांट्स टू डू पर्सनल ट्रेनिंग और कांट अफोर्ड पर्सनल ट्रेनिंग. सो व्हाट वी डू एट डोपावेट, सिंपल बेसिक थिंग, एक व्हाइट बोर्ड बना रखा है, हर 5 दिन में कस्टमाइज अच्छे वर्कआउट्स लिख देते हैं, स्ट्रेंथ के भी, कोर के भी, फंक्शनल के भी, क्रॉसफिट के लिए. यू नो नाउ व्हाट टू डू एट व्हाट ऑन डेज यू आर कमिंग. यू जस्ट नीड टू आस्क द ट्रेनर फॉर द फॉर्म. ट्रेनर के लिए भी बेटर है, कोच के लिए भी बेटर है, और बंदे के लिए भी बेटर है, क्लाइंट के लिए, कि भाई मेरे को बार बार पूछना ही नहीं है जा जाके. That's what we realized also. But when we joined, we also have gone through our journey of training for, let us say, strength, for marathon and everything. पर कोई भी ऐसा सेट प्लान नहीं बना के देते. जैसे आपके बोर्ड में लगा, पहले से लिखा हो तो what to expect, right? अब बाकी लोग नहीं बोलते, बाकी बस ये बताते हैं अभी ये करिए, वो खत्म होने के बाद यू गो बैक टू द ट्रेनर और कोच एंड से कि क्या करना है वो बताओ. हाँ. सो यहाँ पे आपको पूरा प्लान है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे है. दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड कि व्हाट इज हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अदर जिम्स. अदर जिम्स के पास साले लेट्स से इक्विपमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गए, एक ट्रेनर के नाम पे लोग भी होते हैं, but they are just sort of there to prevent any sort of mishappening. Just मुझे लगता है nobody will guide you professionally, they will not do a, even though we have gone through our personal coaches also, पर ऐसा structured plan जैसे आपका आता है वैसे हमने कहीं देखा नहीं. And that is what मतलब I really like about it, that कि if we know what we expected from the next 1 hour, 1.5 hours, then we know कि भाई ये करने के लिए हमें ये सब करना है, तो उसमें मजा बहुत आता है हमें. Exactly. ठीक है. So this is what we expect कि भाई अभी जाएंगे, एक पूरा प्लान होगा, तो लेट्स गो ऑल आउट. नहीं तो ऐसे नहीं लगता ना कि नेक्स्ट डे क्या जाएंगे, क्या होगा पता नहीं, आज पुश होगा, पुल होगा, क्या होगा. एंड ऑल्सो हैविंग सेड दैट, यू ऑल्सो मेंशन कि जिम्स ना बहुत बोरिंग हो गए आजकल. मतलब वही मैंने भी किया है, मतलब मुझे आई थिंक 20 साल तो हो गए. एक दिन लेग्स कर लिया, एक दिन चेस्ट कर लिया, फिर बीच में लोगों ने बोला कि अब शुरू हो गया पुल, एक दिन करो, एक दिन पुश करो, एक दिन कोर करो. वो भी कर करके थक गए. फिर किसी ने मैराथन बोल दिया. या सो मतलब although the definition of fitness has evolved, like as you said, पहले तो बस एक दिखना अच्छा is like fit था. फिर लोगों ने बोला कि हाफ मैराथन कर लो, वो फिट होता है. अब लोग कहते हैं कि कभी बीच में बोले कि अपना डबल वेट उठा लो, वो फिटनेस हो जाती है. अब लोग बोल रहे हैं दोनों चीज कर लो तो फिटनेस हो जाती है. मतलब it is so much evolving every day. And interestingly, your gym is something which does multi-dimensional everything, covers from MMA to मतलब from Hyrox, everything. So that's the beauty of this gym, I think. Right? Yeah, I agree. सौरभ, मैं आपका भी जानना चाहूँगी. You're a professional photographer, fashion photographer. तो वहाँ से एक professional journey में कैसे you thought of now I need to train people, coach people, tell them what it is. I know आपकी खुद की journey भी रही है, but how did that inspiration came? So the moment I left cricket, it's totally shattered me. अच्छा. And after that, one year, like एक साल के लिए I was at home doing nothing. इंजरी हुआ था कोई? Yes. After the injury, I was at home for 1 year doing nothing, and it was totally a depressing state for me. And I was gaining some weight. I was like 85 plus. So from that moment, I decided to do something professional. So from that time, I went to some photography college. From there, I did a diploma in fashion photography, and I was still into it, doing good, working with good brands. But my fitness journey started from 2019 only, from the moment where I left the cricket. So back then, from 2019, yeah, that was the moment. And till date, whatever I'm doing, I'm not doing fitness for myself. Basically, I'm doing it for others. I love to transform people. That's what I love about fitness. That's beautiful. But you're continuing your fashion, both passions. Yeah, right? I'm going with both the professions. Wow, that's very very interesting. अभी जैसे सेटअप हो रहा था ना, बोल रहे थे कि यार ये सेटअप मैंने किया, आज आप opposite side पे हो. This is now well behind the scene, front of the scenes. It's fun. I think we've spoken about the personal journeys. Let's talk about fitness and let's say training. So I think you've been in this industry. तो आपको क्या लगता है कि आप फर्स्ट 10 मिनट्स में बता सकते हो कि जो आपको ज्वाइन करने वाला है ये क्विट करने वाला है या स्टे करने वाला है? Yes, totally we can. हाँ. So, what is that indication? Let's understand from you. First is consistency. Okay.
नहीं, लेट्स से फर्स्ट इंप्रेशन में, first जैसे मैंने आज आपको 10 ज्वाइन किया, 10 मिनट आपने में। 2-3 एक्सरसाइज बताया होंगे और आपको क्या लगता है कि मैं पूरे एक घंटे में पता लग इसका जाता है? एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा दे सकता ठीक है, हूँ, बताओ। हाँ, बताओ। क्योंकि आई लव सेल्स। मैं अपने उसमें जिम में ना सबसे ज्यादा सेल्स डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व होता हूँ, Seen मार्केटिंग। that, yeah. हाँ, तो आई लव टू सेल्स। जो क्लाइंट आके you get to know हाँ. कि भाई he is from a good background और he is from a very down background, आराम से आपको पता लग जाता है the way of talking। जो आदमी वैसे दुनिया जान की, मतलब 500 रुपए की कॉफी इज नॉर्मल। आई लव कॉफी, मेरा 10% ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर इज ऑन कॉफी, सो आई नो Likewise, yeah, तो हाँ। आदमी वहां पर अगर खर्चा कर रहा है, अगर वो बार बार 10 बार सर और कम कर दो और कर दो, बिल्कुल सब्जी मंडी का वो बाजार बना दे ना वहां पर, तो समझ जाओ वो डाउटफुल है करने वाले में। जो हेल्थ और फिटनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, ऑब्वियसली इंडियन माइंडसेट है। मैं भी कहीं जाऊंगा, मैं भी बोलूंगा भाई कम कर, जितना कम हो सकता है। Correct. बट आई स्टिल नो कि भाई दिस इज इन माय बजट एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग समथिंग ऑनटू माय सेल्फ, मैं अपने पे, अपनी हेल्थ पे, अपने उस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इतने तक मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट दिख रहे तो आई विल कीप ऑन पेइंग आल्सो, क्योंकि भाई मेरे को दवाइयां नहीं देनी ना बाद में। अगर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स है सप्लीमेंट्स पे। 25 साल के लड़के, 25 साल की लड़कियां, दिल्ली कहीं के भी आप ले लो, सब लोग मल्टीपल सप्लीमेंट्स में। हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आई एम अ वेजिटेरियन, आई डोंट इवन ईट एग्स, मैक्स आई एम टेकिंग इज क्रिएटिन, वो भी जब मेरा कंपटीशन पास आ रहा होता है, नहीं तो वे प्रोटीन, दैट टू अ वेरी लिमिटेड अमाउंट। प्रॉब्लम होती है, सब होती है, बट ट्राई टू डू इट इन अ नेचुरल वे, जितना पॉसिबल है, जितना लाइफस्टाइल में। तो जो बंदा वहां पे हमारे पे रिसेप्शन पे आके सेल्स पे सबसे ज्यादा ही कर रहा होता है ना, भाई सब 500,000 और छोड़ दो बस, कितने के लिए। वो बाहर जाके, चाहे हमारे जिम के बाहर गैलेक्सी पिज़्ज़ा है, वहां जाके वो 800 रुपए की का पिज्जा खा लेगा, पर वो यहाँ पर वो 1000 छुड़ाने के चक्कर में ना, वहां से आपको पता लग जाता है कि भाई ये मूड में नहीं है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो हम लोग भी जैसे हम स्टार्ट करे हैं ना, ऑब्वियसली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अनदर थिंग उसमें करके, बट हम उसको लाते हैं, करते हैं, उसको कंसिस्टेंट बनाते हैं, फिर हमको उसको बोलते हैं कि भाई तेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट अपने लिए ही करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं अपनी फैमिली की बात करूँ ना, मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे मॉम डैड जो है वो फिटनेस उनको कराने के लिए मेरे को पता है कितना एफर्ट लग जाता है कि भाई थोड़ा सा कर लो। अब उनकी जाके थोड़ी दवाइयाँ खत्म हुई हैं, 35-40 से ही उनकी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। अगर घर के खर्चे निकालने बैठे एक नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली वाला 30-40 हजार की दवाइयाँ वो खर्च रहा है। वो इसलिए खर्च रहा है कि उसने अपने अर्ली 25 में से स्टार्ट नहीं करा अपना फिटनेस। अगर वो वैसे वहां के महीने के 5,000 भी खर्च देगा ना, तो वहां की वो दवाइयाँ उसकी 30,000 की 10,000 पे आ जाएगी, और सरदर्दी कम होगी, दिक्कत कम होगी। बट ये ना कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं, टू इन्वेस्ट In इन योरसेल्फ, फिटनेस। आप दवाइयों पे इन्वेस्ट कर लोगे, बट That's what I used to tell to each of my client to invest in your fitness. We can do shopping for like 10K, ठीक है, but we can't invest with the same amount of money. हाँ, 10,000 रुपए तुम्हें अगर महीने का ऐसे फिटनेस पे या ट्रेनिंग में डालना It's not है, about getting money from someone, it's about getting knowledge, जो कोई भी रेडी नहीं हो रहा आजकल एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब मैं अपने पर्सनल उससे बोल सकता हूँ कि अगर मैं फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, बीमारी में, आई टेल यू वन मोर थिंग अबाउट, आई एम अस्थमैटिक, जेनेटिकली अस्थमैटिक। माय मॉम हैज अस्थमा, माय डैड हैज अस्थमा, दादू दादी को है, दोनों बैकग्राउंड से। बचपन में बिफोर जब मैं फैट था तो उसका बहुत ये था, मेरे को स्टेरॉइड्स डॉक्टर ने बहुत दिए थे, तो उससे भी मैं बहुत ब्लोटेड, बहुत मोटा भी रहा था, इज टू बी 100 kgs। तो मेरे को आज भी चेंज ऑफ सीजन में, दिवाली में जब पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली में, मेरे को दिक्कत होती है, बट इतना लॉन्जिविटी ट्रेनिंग कर लिया है, मतलब आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट कि 12 साल की उम्र तक साल में 10 महीने में एंटी एलर्जिक और अस्थमा पंप्स पे होता था, अब साल में एक बार जरूरत पड़ती है। तो ये चीजें आपकी कम हो गई। वो मेरे दवाइयों के खर्चे कितने कम हो गए, साल के मेरे 1-1.5 लाख रुपए की दवाइयाँ चली जाती है। राइट वर्ड इज द यूज्ड इज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। लोग नहीं समझ पाते, इनको खर्चा समझते हैं। लाइक मेरे से भी लोग जब पूछते थे या हमसे पूछते थे तो हम बोलते थे यार तेंदुलकर का भी तो कोच होता है, ये थोड़ी ना कि तेंदुलकर बन गया जस्ट बिकॉज ही हैड हिडन टैलेंट। टैलेंट तो होगा, पर उसके पास भी कोच है, उसने भी इन्वेस्ट किया है, राइट? नहीं तो बेस्ट बैट लिया होगा, बेस्ट कोच लिया होगा, सब कुछ लिया होगा, ऐसे तो ना तेंदुलकर बन जाता है। जितना आपका बजट है उसमें एटलीस्ट करो, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाने में। स्टार्टिंग में इफ यू आर स्टार्टिंग, लाइक आई विल टेल यू कि अगर कोई सिर्फ वॉक ही करता है ना, तो दैट इज नॉट फिटनेस एंड ऑल, उस पे वो कर रहा है। अगर वो आ रहा है तो उसको स्टार्ट करने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दुनिया जान की चीजों में टाइम लगेगा, बट थोड़ा अंदर से आना चाहिए। बाकी आप हमारे साथ आओ, हम कोशिश करेंगे आपके वर्कआउट इतने मजेदार हो कि आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 दिन भी आ रहे हो तो सही है, बट आपको भी अंदर से इंडियन माइंडसेट थोड़ा लोगों को ना और चेंज करना पड़ेगा, खास करके 35 प्लस बियॉन्ड के। आप दोनों उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो।
कि That भाई you're is- investing, yeah. that will only help you in the long Oh run. yeah, हाँ, absolutely. नहीं लोगों का मतलब माइंडसेट हमारा तो मोटो यही है कि हेल्थ और फूड, कहीं मैंने पढ़ा था, इफ यू ईट योर फूड एज अ मेडिसिन इट्स बेटर, अदरवाइज यू विल लैंड अप ईटिंग मेडिसिन एज योर फूड. Exactly. सो इट्स ऑलवेज बेटर हम लोग के लिए. तो मतलब हमारा तो रहता है कि भैया घर का खाना खाना है, और हम नॉन वेजिटेरियंस है तो इट्स ईजियर टू ऐड लॉट ऑफ थिंग्स इन इट. बट जैसे मैंने बहुत सारे करंट यंगस्टर्स को देखा है, और हमारे पॉडकास्ट में कुछ यंग बच्चे भी आए हैं इन 20s. I feel they're more focused in comparison to probably who we were in 20s. हम reckless थे, मतलब focus थे, ट्रेनिंग करते थे, पर जितनी समझदारी अभी है शायद वो 20 साल में नहीं थी. they would be able to tell. I don't know, आप लोग के पास आते हैं. We are comparing Gen Z and millennials. And it's not about the services they are getting. हाँ. They are getting each and everything. It's Right. we were also getting the same thing at that time. All I can say, it's about dedication. As you have asked me कि in 10 minutes. हाँ 10 minutes. So from मेरा जो point of view है वो है ये कि it's like if someone is listening to me, I can point out. Right. मेरे लिए if money is coming, that is secondary. But अगर कोई मुझे सुन रहा है to transform himself, then it's important for me. मैंने यहाँ पे एक्चुअली 2 प्रॉब्लम्स देखी हैं. आपका एक प्रॉब्लम है जो आपको सुन रहा है, पर आजकल लोग इतना नॉलेज वैसे ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो आधे रहने तो ये सोच के कह रहे हैं कि ये तो मुझे भी पता है, मैं कोई कोच हूँ, तो आधे लोगों ने तो ये सोच रखा हुआ है, ठीक है. सो मतलब लेट्स अंडरस्टैंड, ऐसा होता है आपके साथ कभी कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये होता तो है, बट अगर आप डीप डाउन जाओ हाँ. एंड जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, देन आई थॉट कि ये ऊपर वाली नॉलेज है, अच्छा. ये प्रॉपर नॉलेज नहीं है व्हाट एवर दे आर. और दूसरा प्रॉब्लम मैंने जो बहुत लोगों से सुना है कि लोग जिम जाने के लिए नहीं जा रहे. क्यों? पहले मैं थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाऊं, थोड़ा फिट हो जाऊं, फिर जाऊंगा. मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज मे बी ही और शी इज फैट, वो अभी नहीं जाएंगे कि यार मैं वहां जाऊंगा, जिम में इतना अच्छा कल्चर होगा, मैं शायद आउटकास्ट लगूंगा, तो मैं पहले थोड़ा फिट हो जाऊं और फिर जाऊंगा. मैंने कहा अरे उसी के लिए तो जाना है जिम, बाद कब तक ठीक हो गए, अपने आप तो खुद ठीक नहीं हो गए. तो ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों में. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड. Right, ये है. This is the same thing I was telling to sir while coming here कि there was a client, she is saying मैं क्लासेस तब से लूंगी जब मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगी, पर इट्स नॉट. आप अगर आप प्लान करोगे कि कंसिस्टेंट होना है, तब आप नहीं हो पाओगे बिल्कुल भी. आप आज से आओगे, वही दिन आपका कंसिस्टेंसी का स्टार्ट हो जाएगा, तभी आप आगे कंसिस्टेंट रह पाओगे, अदरवाइज नो. चलो अभी टेक्निकल सवाल पूछते हैं. So 30 minutes of strength training is better, or let's say 10,000 steps is better? Strength training any day. Any day. Any day? Same thing. Any reason? Any reason behind it? Strength will give you the bone density. Right. Strength muscle preserve करता है, ठीक है. It is good for insulin insensitivity. And a person who is doing 30 minutes of strength training 3 to 5 sessions per week is getting more benefits as compared to the person who is walking 10,000 steps 10,000 per steps day. is just nothing ना. You आपको बस mentally लग रहा है कि मैंने कुछ कर हाँ, लिया. काम किया. 10,000 मैं step बस के लिए चल लिया. आपको 1 घंटा तो लगेगा. मतलब आप गुड़गांव में MNC में वहाँ कॉर्पोरेट्स में चले जाओ, वो बेचारे काम करते करते अब डाउन में 10,000 स्टेप्स चल लेते हैं. फोन पे बात करते हो कि हाँ. ये चल रहा है. Lunch People say break में चल लेते कि हैं. मैंने 10,000 steps कर लिए, कैसे करे, ऑफिस में ऊपर नीचे करके कर लिए, हाँ. which is of no use. हाँ. एंड आप वो 10,000 स्टेप्स पूरे करने के लिए पूरा एक दिन ले रहे हो, एंड समवन हु इज वर्किंग 30 मिनट्स इज इक्वल टू दैट ऑफ 10,000 स्टेप्स. मैंने एक और चीज़ कहीं पढ़ी थी, 10,000 जो आप 10,000 वॉकिंग में करते हो वो कैलोरी उसी टाइम का बर्न होता है, बट आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कैलोरी तब भी बर्न कर रहे होते हो व्हेन यू इवन सिटिंग. सो उसका वो बेनिफिट आई थिंक मिस है, जो काफी लोगों को ये भी नहीं पता है कि जब वर्कआउट नहीं कर रहे एक्चुअली लोगों को लगता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से केवल मसल बिल्ड होगा, हाँ. बट एट द सेम टाइम फैट यू विल आल्सो गोइंग टू लूज सम फैट व्हाइल स्ट्रेंथनिंग, राइट. जो कि लोगों को नहीं पता. अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, सिर्फ कार्डियो वार्डियो कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, सिर्फ रन कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, योर स्किन विल बिकम वेरी लूज. यू नीड दैट स्ट्रेंथ पार्ट ना उसको चीज करने के लिए. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बोन हेल्थ के लिए, दुनिया जान की चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए तो ये था चेंज की, मतलब वी मोर और लाइक कार्डियो, आपको चाहते हैं ज़्यादा, हम कार्डियो ज़्यादा करते थे, स्ट्रेंथ कम करते थे. अभी हमने स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ाने की कोशिश की है. विद एज वी रियलाइज दैट समवन टोल्ड अस एंड वन ऑफ द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पॉडकास्ट कि आपकी बॉडी में एक ही चीज़ है जो, जैसे आपने लॉन्जिविटी की बात की थी, एक ही चीज़ है जो मतलब यंग बन सकता है, वो है मसल.
और कुछ नहीं, मतलब बाकी सब आपका एज होगा, हाँ। ठीक है, पर एक ओनली थिंग है मसल, बट यू हैव टू, मतलब Work on it. ट्रॉफी बोल रहे थे हाँ, trophy. कि अगर नहीं करोगे यूज तो मसल खत्म हो जाएगा, अगर उसको यूज करते रहोगे तो होगा। तो इस Strength training also gives healthy aging. हाँ हेल्दी एजिंग healthy है। तो लोग ना जैसे यू सेड कि विजुलाइज करते हैं स्ट्रेंथिंग, मतलब पता नहीं क्या बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। हम कौन से बॉडी बिल्डर बन रहे हैं? सी उसकी भी एक साइंस है, मैं आपको बताता हूँ। मैं ज्यादा उसमें पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट जितना मेरे को अपने एक्सपीरियंस पता है, टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू वर्क आउट, व्हेन यू डू, दिस इज योर नॉर्मल मसल, ठीक है, आपने वार्म अप करा, सब करा, उसको मोबिलाइज करा, वो थोड़ा खुला, तो नॉर्मल हुआ। नाउ यू ट्रेन इट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी तो थोड़ा सा बड़ा होता है, हल्का सा टूटता है, अब वो टूटा हुआ है मसल। इसके बाद आती है आपकी रिकवरी का पार्ट, आपका न्यूट्रिशन का पार्ट, आपकी स्लीप, आपने ये अच्छी करी, वो वापस जुड़ता है, फिर ग्रो होके पड़ा होता है। करेक्ट। तो जस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वुड आल्सो नॉट हेल्प यू अगर न्यूट्रिशन एक वो नहीं है, बेसिक प्रोटीन इंडियंस की डाइट में है नहीं। एक सबसे बड़ा मिथ दाल, अरे नहीं है भाई, दाल में प्रोटीन 10 कटोरी दाल, कार्ब्स भी है, 10 कटोरी दाल खाओगे तो मिलेगा। मतलब मैं खुद परेशान हूँ वेजिटेरियन होके, ठीक है, वो मेरे अलग रीजंस है जिनकी वजह से मैं नॉनवेज नहीं खाता, बट नहीं है दाल में, मम्मी लोग नहीं है, प्लीज बच्चों को प्रोटीन खा लो, खान दो, थोड़ा पनीर शनीर खान दो, देसी घी खिलाओ। मतलब अगर मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूं, एक नॉर्मल आदमी को, खास करके इंडियन बॉडी टाइप के हिसाब से, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन के, मतलब तगड़ा होना भी जरूरी है। आई एग्री। सिर्फ एस्थेटिक्स की बॉडी डजंट हेल्प, आई लुक गुड बट आई कांट रन। मतलब देयर आर मेनी पीपल यू सी दे कि एब्स हैं, बट बोलो 2 किलोमीटर भागो तो नहीं भाग पा रहे, नहीं भाग पाएंगे, अपना वेट उठा लो वो भी नहीं उठा पा रहे, बट प्रॉपर चिजल्ड बॉडी लग रही है, मतलब इमेजिन। और ऐसे लोग हैं जो मैंने खुद देखा है, जो लेट्स से अबव 50 इयर्स के लोग फुल मैराथन भाग रहे हैं, एक एब्स नहीं है, मतलब पर फास्टर देन, मेरे को ओवरटेक कर रहे हैं फुल मैराथन। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है भाई, एंड आराम से भाग रहे हैं ऐसे चिल करके। मैंने कहा यार ये कैसे होता है, बट उन्होंने भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, बट दे डोंट लुक एस्थेटिकली ऐसे कि मतलब पता नहीं क्या बॉडी हो रही है, बट दे हैव। तो मतलब इसीलिए मुझे अभी तो वी जस्ट स्टार्टेड आवर हायर रॉक्स ट्रेनिंग, तो मुझे ये बाद में रियलाइज हुआ कि मतलब नाउ फिटनेस इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। यू कांट बी जस्ट अ स्पेशलिस्ट रनर, यू कांट बी अ स्पेशलिस्ट लिफ्टर और अ कैलिस्थेनिक, मतलब प्योर फिटनेस इज मतलब दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग इज मल्टी डायमेंशनल। आप सब कुछ थोड़ा आना चाहिए, जैसे आपने बोला सिलेंडर उठाना आना चाहिए, आना भी चाहिए, भाग के वहाँ 2 किलोमीटर चल भागना चाहिए, वो भी आना चाहिए। तो ऐसा हो गया है। सो जैसे मेरा 4 साल का बेटा है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसके साथ खेल ही नहीं पा रही, एंड ही इज मोर एक्टिव एंड ही वांट्स टू रन अराउंड प्ले, तो मेरी फिटनेस का क्या फायदा? मतलब व्हाट डू आई डू व्हेन आई एम नॉट एबल टू रन अराउंड विद माय सन, प्ले अराउंड, पिक गेम्स एंड डू 100 थिंग्स? सो मेरे पापा एक चीज कहते थे, यार कुछ भी करो अंदर से तगड़ा होना बहुत जरूरी है। मतलब सब बन जाता है, एक होता है ना, तुमने बचपन से खाया पिया है, तो तुम्हें इतनी जान है कि अभी कोई बोल दे कि यहाँ से सोफा उठा के यहाँ तक रखना, हाँ, यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट। वो और अब इसमें अब आप जैसे ये चीज ला रहे हो ना, अब हमारे पे, मेरे पे काफी क्लाइंट्स आते हैं, नॉल आते हैं, बेली फैट, तोंद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन अंकल्स में, खास करके 30 के ऊपर है तो ये है, यार मेरे ये दर्द है, मेरे बैक में पेन आएगा, ऑब्वियसली आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका हिल चुका है, आप इतने हो, बस ये कम करा दो भाई साहब, कार्डियो कर करके नहीं होगा, स्ट्रेंथ भी साथ में होगी, ये कम होगा तो लोड होगा। एंड सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस कितना करते हैं, उसमें बैक पेन आ जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास जो क्लाइंट्स आती है, बैक पेन। और क्या है, सबकी लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है, हिप मोबिलिटी है नहीं, ना एक्सटर्नल रेंज है ना इंटरनल रेंज है, किसी को पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। इफ आई आस्क नॉर्मल पर्सन की इंडियन पॉट पोजीशन में तू बैठ जा, सिर्फ 60 सेकंड बैठ जा, ही वोंट बी एबल टू डू इट, ही और शी। मैंने देखा लोगों के ना ये एंकल एकदम वो हो गए हैं, होता है ना, स्टिफ हो गए हैं, वो बैठ ही नहीं पाते पूरे, मतलब ऐसे हील्स हवा में तब ऐसे बैठ पा रहे हैं, रेंज ही नहीं बचा है। और सारी जड़ ये है क्योंकि मैंने और सर ने तो शरीर का कोई अंग नहीं है जो तोड़वाया ना हो। हमें तो 90% of the people in India, they can't do a proper squat. नहीं कर सकते। Now imagine नहीं कि वो अंदर से दिखना है बाहर से दिखने में कितना डिफरेंस है। एंड बिफोर ओपनिंग डोपा फिट, व्हाट आई यूज्ड टू सी इन अदर जिम्स, वो ट्रेनर उसको जबरदस्ती बैठा के करा रहा है, अरे भाई उसको स्क्वाट की रेंज उसकी तब तक नहीं आएगी जब तक उसके हिप्स नहीं खुलवाओगे। मतलब एक प्रॉब्लम जो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगती थी ना, सीइंग एज अ क्लाइंट व्हेन आई यूज्ड टू गो टू अदर जिम्स, पर्सनल ट्रेनिंग में बस बता दूंगा, हाथ पकड़ के करा दूंगा। ट्रेनिंग और हेल्थ में मैं सौरभ सर के साथ भी जुड़ा, या हमारे यहाँ भी जितने सारे हैं ना, वो टीम बनाने में टाइम लगा, वो अच्छे लोग ढूंढने में टाइम लगा जो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हो,
जिनको उस चीज का ज्ञान भी हो, सब कुछ हो। तो हम लोग रोपा फिट में भी यही करते हैं, जो भी हमारे यहाँ मेंबर्स है सब कुछ है, हॉलिस्टिक अप्रोच हो, एक्सपीरियंस हो और वो चीज समझे, वो प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व होनी चाहिए। 2 महीने बाद आके क्लाइंट हमको ये ना बोले कि यार मेरे को, मैं आया, मैंने पैसे भी दिए बट मेरे को यूज नहीं हुआ, वो चीज फिर रात को सोने नहीं देती। अगर 2 रुपए का नुकसान भी हो गया ना स्टार्टिंग में, नया बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये क्लाइंट आगे बोल रहा ना भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, तो वो मेरे को पता है लॉन्ग टर्म में वो वर्ड ऑफ माउथ बना के 10 लोग मेरे पे और लाएगा। Absolutely. No. दैट इज द थिंग वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन। So मेरा इसी से क्वेश्चन था इंजरी के बारे में कि आपने देखा ही है कि हम लोग अलग अलग तरीके से डिफरेंट ट्रेनर्स के साथ करते हैं। आपने मोस्ट सबसे ज़्यादा इंजरी क्या लिखी होगी कि आपको लगता है कि गलत ट्रेनिंग किया है या गलत पोस्चर किया है? मेजर इंजरीज आपने किस चीज़ की? मैंने ओवर यूज ऑफ ट्रेनिंग देखा है, ओवर यूज ऑफ ट्रेनिंग, मोस्टली एंकल्स में, नीज में, बैक पेन, back शोल्डर इंजरीज, ये बहुत कॉमन है जो हर एक एथलीट आई गेस गो थ्रू कर रहा है, स्पेशली रनर्स। हाँ, अच्छा, ओवर ट्रेनिंग, Overtraining. मतलब ओवर ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ रिकवरी इज द सेम थिंग, और आप डिफरेंट Different. अच्छा, मतलब मोर देन ओवर ट्रेनिंग, ज्यादा ट्रेन करें, मतलब जैसे हायरॉक्स आने वाला है तो 1 महीने में मतलब पूरा स्टार्ट करूंगा और 1 महीने में पूरा खत्म कर दूंगा वही सारा गलत। ट्रेनिंग। अब जैसे आप लोग हमारे पास 3 महीने पहले आ गए, Right. अब भी हम पे क्लाइंट्स सारे 1 महीना बचा, बोल रहे हमें करा दो, कभी नहीं किया पहले, कभी नहीं करा पहले, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी। और मेरे ख्याल से उन्होंने रनिंग भी नहीं की होगी और शायद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी नहीं की होगी। सर मैं आपको बताता हूँ, अगर रनिंग भी आ रहे हैं ना तो मैराथन रनर्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ के नाम पे कुछ नहीं करा है, एंड सारे मैराथन रनर्स के हिप्स लॉक्ड है, हाँ, स्क्वाट करने को बोल तो बैठ ही नहीं पा रहे, Correct. वॉल बॉल्स कैसे करोगे? हाँ। अगर अब हम हायरॉक्स की बात पकड़ते हैं, स्लेड पुश वगैरह सब, एरोबिक, जितना लोग बोलते रहे, एंड्योरेंस है, सब कुछ है भाई, वो हॉलिस्टिक स्पोर्ट है। उसको अगर आप स्पोर्ट ले रहे हो या एक फिटनेस रेस किसी के हिसाब से ले रहे हो, वो हॉलिस्टिक है पूरा। अगर तुम्हारी मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, नहीं कर पाओगे, तुम्हारा एंड्योरेंस नहीं है, नहीं कर पाओगे, स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं कर पाओगे, तो पूरा हॉलिस्टिकली तुमको वो करना पड़ेगा। एंड रनर्स को, मैराथन रनर्स को काफी दिक्कत है। मैराथन रनर्स जो हम देखते हैं ना, नेहरू पार्क जाओ, चाणक्यपुरी, पूरे दुनिया के सारे रनर्स वहाँ हैं, बट आप देखो सब उधर दौड़ रहे हैं, सब उधर दौड़ हर रहे संडे हैं। जाते हैं। वो वाइब बहुत क्रेजी है, बहुत कम्युनिटी crazy, बहुत बहुत मजे आते हैं, amazing। 2 लोगों को देख के तुम पुश कर आधा रहे तो- हो, आधा तो तुम दूसरे मतलब देखे आपको 2 घंटे भागना, 2 लोगों को देखकर 1 और घंटा भाग लेना, मजे आते हैं। और आजकल तो हायरॉक्स सारे लोग आ रहे हैं, क्या एब्स लोग आ रहे हैं, हाँ, मैं क्या हाँ। भाग रहे हैं सारे। क्रेजी वाले, मतलब एकदम मजे आ रनर्स रहे को हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया हायरॉक्स वालों के बॉडी देखकर कैसे क्या हो रहा है? बट रनर्स उसमें एक चीज गलत कर रहे हैं ना, जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेंथ पार्ट में अगर जब वो हायरॉक्स नहीं भी कर रहे हैं ना, उनको 2 दिन 3 दिन देने चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। नहीं, दैट वी आल्सो लर्नड। हमारे पास भी मैराथन कोच था, वो मोस्टली कार्डियो ही कराता था, कभी भी स्ट्रेंथ करा दिया। सो हमारे पास स्ट्रेंथ कोच भी था, वो कभी भगाता ही नहीं था। सो मतलब या तो आप वही स्पेशलिस्ट रनर बन रहे हो, या स्पेशलिस्ट मतलब स्ट्रेंथ में ही जा रहे हो, या जिम बॉय बन रहे हो, या जिम रैट बन रहे हो। सो दैट इज व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट हायरॉक्स व्हेन वी थॉट ऑफ डूइंग इट, कि यार दोनों का मिक्स है। कभी नहीं किया, मतलब थोड़ा क्रॉसफिट, थोड़ा बहुत आई वुड से सिमिलरिटी होगी उसमें, बट वी थॉट कि चलो ट्राई करके देखते हैं। देन वी रियलाइज कि दिस इज डिफरेंट स्पोर्ट ऑल टुगेदर। मतलब ऐसा कभी कोई भी जिम में जाओगे, आप ऐसा कोई ऐसा कराता ही नहीं ट्रेन, ठीक है? अब मुझे पता भी नहीं कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान्स भी बने हैं, हम बना के दे रहे हैं। आपको क्या लगता है ये स्ट्रक्चर्ड प्लान्स है, और या आपको लग रहा है कि दिस विल वर्क फॉर हायरॉक्स? This is a structured plan for Hyrox only. Yeah. अच्छा, स्पेसिफिकली I think now we should talk about Hyrox. हाँ, let's जैसे talk about लगता है Hyrox. कि ये Hyrox is बहुत exciting topic है। The trend. The trend more है, demanding. more demanding है। Everyone wants to do it. Everyone wants to. everybody is doing it. Everybody doing this only for this season, I guess. This season Just has gone because crazy. of flexi thing. हाँ, Because most of the people they have enrolled हाँ, and उनको पता कि अगर वो end तक नहीं भी participate कर पाएंगे, they can transfer it to someone else. बेस्ट फ्लेक्स तो मैंने लोगों को, मैं प्रो कर रहा हूँ, इससे पहले जिम के नहीं, इससे पहले रन के नहीं, प्रो। ये हमारे ग्रुप में एक बंदा आता है, आइए उसी को याद कर रहा हूँ। That's crazy. उसने सोचा था कुछ। but it is. Let's start from basics. I think we can हाँ, start. तो with- मुझे पहले आप बताओ, आप दोनों ने हायरॉक्स किया है और आपने तब इंडिया में किया है जब वो नया आया था। 2025 is when it came for the first Right, time, right. right? आप दोनों ने किया है, आपने दोनों ने सोलो किया है, सेपरेट किया है, एन अमेजिंग टाइमिंग के साथ किया है। नाउ यू ट्रेनिंग पीपल, तो आप पायनियर हो। तो पहले तो थोड़ा सा ज्ञान दो प्लीज हमारे ऑडियंस को, हायरॉक्स होता क्या है, क्या कितने हमारे स्टेशंस हैं और क्या रन होता है, जस्ट अ लिटिल बैकग्राउंड टू दिस। So
आप बोलो। बोलो बोलो फिर मैं बोलता तो हायरॉक्स क्रॉसफिट और एंड्योरेंस रेस है एक ऑल टुगेदर 8 स्टेशंस होते हैं इसमें। यू नीड टू रन 8 किलोमीटर एज वेल। आफ्टर एवरी ईच किलोमीटर यू रन, उसके बाद आपको एक फंक्शनल एक्सरसाइज करनी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्कीयर्क, then you have the sled push, then you have sled pull, then you have burpee broad jumps, then you have farmer's carry, then you have sandbag lunges, you have wall balls. ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं 8 स्टेशंस पूरे इसमें, and हर 1 किलोमीटर भागो करो। तो this demands a lot of training because you need to run in fatigue. टांगे भर गई, 1 किलोमीटर भागा मैं, स्की करा, वो भी कार्डियो है, फिर स्लेड पुश करा, स्लेड पुश के बाद लैक्टिक एसिड इतना बन जाएगा मेरे उसमें, उसके बाद भागना है, इतने स्टेशंस करने हैं, बर्पी ब्रॉड जंप्स आ जाएगी उसमें, तो छोड़ ही दो स्लेड। एंड यहाँ पे रनिंग का एंड स्ट्रेंथ का बहुत डिफरेंट रोल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु रन दे डोंट डू स्ट्रेंथ, एंड जो स्ट्रेंथ है वो रन नहीं करते, बट यहाँ पे हमको दोनों करना है, दैट टू इन अ फटीग कंडीशन। मतलब आप हायरॉक्स की रेस स्टार्ट होने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी बॉडी टायर्ड हो चुकी होगी, आपको उस कंडीशन में ट्रेन करना पड़ेगा। इट इज वेरी हाई इंटेंसिटी, पीपल आर डूइंग इट, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। मैं तो बोलता हूँ साल की 2 हायरॉक्स की रेस भर दो, तुम वैसी फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हें और कुछ करने की। बाकी टाइम तुम अपना आइलैंड पे जाके चिल करके आओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 हायरॉक्स रेस भर दो, मोर देन इनफ है चीज करने के लिए। बट अब मैंने, दिस इज गोइंग टू बी माय 5th हायरॉक्स रेस जो मैं करने वाला हूं। यस, ओह अच्छा, 5th रेस होगी ये मेरी। So you've done Bangalore, Mumbai, I started with Hyrox Bangkok. Bangkok. Yes, Oh, even started before with Bangkok. हाँ, अच्छा, interesting. even before it came to India, I saw it on Instagram. I was like, भाई ये करना चाहिए, इतना फिटनेस में है। तो वहां जाके पता चला मैं तो बहुत बुरी हाल है। 2 घंटा 2 मिनट में मैंने खत्म करा। But I was happy I Oh completed yeah, it. you're doing it. Yeah. हाँ, yeah. I was 21 when I did it. Oh wow. तो अभी उस टाइम तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं होगी, इस हाँ, टाइम कुछ ऐसे पता कोई भी नहीं होगा। कुछ आइडिया ही नहीं था। मैं फर्स्ट टाइम किया होगा स्की और ये आइडिया करोगे इंडिया में भी आएगी ये चीज। हाँ नहीं था होता। Then came Hyrox Mumbai, did 140 का टाइमिंग। उसके बाद सर से मिला, फिर हम लोगों ने काफी साथ में ट्रेन करा। फिर Hyrox दिल्ली में मैंने प्रो सिंगल्स भरा, आई डिड इन 122, दैट इज माय पर्सनल बेस्ट। फिर बैंगलोर भी करा, एक और बार मुंबई करा, अब दिल्ली में सर के साथ ही डबल्स कर रहे हैं, चीज कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली रेसेस से सीखते चला गया कि भाई ट्रेनिंग में ये चीज करी। बेसिक चीज जो सबसे ज्यादा पहले हायरॉक्स में वार्म अप इतना हाई इंटेंसिटी कर देते हैं, हार्ट रेट इतना ऊपर, भाई मेरे को पसीना आना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे तू पहला किलोमीटर भाग भाई, वैसी पसीना आ जाएगा। यू नीड टू स्टार्ट स्लो। एड्रेनलिन रश देख के, वहां का माहौल देख के ना लोग रश आउट कर देते हैं, स्की पे ऑल इन चले जाएंगे। बहुत लंबी रेस है, 8 स्टेशन है, 4 स्टेशन तक सस्टेन कर लिया ना और उसके बाद पुश कर दिया, अपने आप निकल जाएगा। एंड इट इज नॉट कि भाई एवरीवन वांट्स टू विन इट और डू इट, वी आर लुकिंग टू कम्पीट। अब हम पोडियम के लिए जा रहे हैं कि वी आर डूइंग इट फॉर द 5th टाइम, आए कोई बात नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, डोंट गो फॉर कि भाई ऑल इन, जस्ट एंजॉय इट। खत्म भी कर लिया ना, लोग बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे 2 घंटे में करा, 3 घंटे में करा, तो क्या हो गया? अरे कोई नहीं भाई, 1.5 महीना ट्रेन करा ना, कुछ बेटर ही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर कर लेंगे। People are saying it's the world's toughest fitness race, is it? या इससे भी ज्यादा कुछ है? इससे भी खतरनाक है सर एक। आपने शायद योद्धा करी है? योद्धा तो सिमिलर ही है। हाँ, वो मैं पूछ रही थी। बट इट हैपेंस आउटडोर। Outside, हाँ, outdoor, उसमें क्या डिफरेंस है योद्धा और इस? द बेसिक डिफरेंस तो ये है कि हायरॉक्स इंडोर होता है एंड योद्धा आउटडोर होता है। तो एंड सेकंड डिफरेंस इज हमको हायरॉक्स में 1 किलोमीटर रन करना पड़ता है, बट इन योद्धा 700 मीटर्स। एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 स्टेशन। हमारा हायरॉक्स में स्की होता है, बट उसमें नहीं होके हमारा बॉक्स जंप्स होती है। ओके, 30 बॉक्स अच्छा, जंप्स। box jumps। उसमें फिर सेमीफिनाले, फिनाले, बट उसमें वेदर बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट वो मेरा रोल प्ले एक्सपेक्टेशन ये करता है। था। यहाँ तो मैं एसी में कर रही हूँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बाहर क्या है, हम्म। बट योद्धा में अगर आप 8 बजे कर रहे हो और जो 6 बजे कर रहे हैं, बहुत फर्क बहुत है, डिफरेंस है, बहुत फर्क है। बहुत फर्क है वेदर। इवन मेरा 8 बजे का स्लॉट था, बट इट स्टार्टेड अराउंड 9 AM एंड दैट वाज, उस टाइम पे इतनी गर्म था, but still too in Bangalore, right? I tried my best to complete it in 59 minutes, that too with a fever of 102. And It's crazy. plus 10 minutes की penalty थी, otherwise 49 में complete होता। वाओ, इंटरेस्टिंग यार। दैट्स क्रेजी। इसके तो अलग ही माइंडसेट चाहिए। हाँ। कहाँ से आता है ये? मैं जानना चाहूंगी, कहाँ से आता है, कैसे आता है? 17 years of hard work, that's it. कैसे ट्रेन करना पड़ता है? ऐसे मेडिटेशन करना पड़ता है अपने आप को Nothing. सिंक करने के लिए? Physical training, that's it.
हाँ जैसे still I feel he is also like more focused than, like जैसे ये थोड़ा zone में आ जाता है and he can still work on it. I still feel जैसे मैं तो फिर भी नहीं हो रहा give up कर सकती हूँ. I तो enjoy it. So हाँ. मतलब Somehow सर तो I इस लाइक कि feel- मेरे को और कराओ और पुश हाँ. कराओ. If you are enjoying that sport and you are getting the results हाँ. in your body Right. or in the game, then आप उसको full dedication से करो. yeah. correct. That's what I And I can guarantee this, like you guys are doing it for the first time. You will Yeah. have fun, you will enjoy it. इतना addictive है, आप बोलोगे भाई मैं बाहर जाके भी करके आ रहा हूँ. हाँ true. And आप सारे सीजन करोगे, एवरी सिटी में करोगे, एवरी स्टेट में करोगे. अच्छा. Ouch. I did it. हाँ. मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ. I'm spending money करने के लिए, but ठीक है भाई मैं मैराथन के भी तो इतना हाँ, ट्रैवल वैसे किया है. marathon के लिए भी करते हैं. एक वो है कि भाई चलो I have something to train for. Yeah. Yeah. आजकल मजे तो आ लोग रहे हैं. बोल रहे हैं मतलब there's a influencer who says the Hyrox is the new marathon. Yeah. You know, it's like that. Yeah. So मैं कहीं पढ़ रही थी 2017 में जर्मनी में स्टार्ट हुआ था Right. हाईरॉक्स एंड दो नाम बड़े डिफिकल्ट से थे. क्रिश्चियन एंड मॉरिट्स. हाँ वो उसको पढ़ने की कोशिश करी मैंने. 600 participants थे. 600 बस उन्होंने ये इसलिए निकाला था कि ये हम देखना चाहते हैं कि कैसे ये कैसे दो आएगा कैसे, मतलब ये हाँ. कैसे इसको हम व्हाट वुड आई से कि हम कैसे Merge इसको करेंगे. मेजर merge करेंगे करेंगे, हाँ. कि कौन कितना दौड़ रहा है, किस लेवल पे उस स्टेशन को परफॉर्म कर रहा है. करेक्ट करेक्ट तो वही मैं जो I पढ़ think रही that is the new term. I think hybrid athlete जो चल रहा है आजकल, और इसी के लिए है क्या? या पहले नहीं? हाँ, हम- इसी के जैसे लिए मैं आजकल लोगों के इंस्टा में वो बायो देखता हूँ Hybrid हाइब्रिड athlete. एथलीट. मैंने कहा यार ये क्या चीज है? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड दैट व्हाट इज दिस बिकॉज आप मिक्स कर रहे हो दो, जैसे प्रवीण स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, कुछ लोग सिर्फ रनिंग कर रहे हैं या कुछ लोग सिर्फ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, बट ये मिक्स कैसे आ रहा है और लोग कैसे कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग है. आई डोंट नो. और यू जैसे लास्ट ईयर जब हाईरॉक्स इंडिया में आया था तो जितने इन्फ्लुएंसर्स या जितने फिटनेस लोगों को देती हूँ उन सबने किया, Right. सबने किया. एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज्ड कि यार ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते. एंड हेंस दैट इज द रीजन वी डिसाइडेड टू डू इट दिस ईयर. बट आई विल कम बैक टू द सेम क्वेश्चन. सो मेरा हाईरॉक्स का जैसे था लास्ट ईयर, आई एम 2017 में उन्होंने स्टार्ट किया. सो व्हाट एज पर यू थिंक इज द राइट ऑडियंस, और मतलब हम जैसे लोगों को जो नए आ रहे हैं करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आई रियली डोंट नो. Personally, I feel it is not for everyone. Right. That's what I feel. अच्छा, you feel. I mean, everyone is doing workout. Actually, people used to take Hyrox just as the regular workout. That's what I feel. So they just social media का time है, तो everyone is just watching the social media. अच्छा लग रहा है देखने में, abs हैं, chiseled body है, but वो हर कोई maintain नहीं रख पाता. Photos look cool. हाँ. Just because of that package जो हायरॉक्स के टिकट में मिल रहा है आपको 2000 रुपीज का, just to show it to the people and gaining just for some likes, people are doing this. That's why I say कि it is not for everyone. अब And Hyrox it is not a normal workout routine that It's pretty intense. जो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता. Right. मेरे से नहीं हो रहा. मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ डिस्पाइट ऑफ ट्रेनिंग फॉर सो मेनी इयर्स आई फील लाइक गिविंग अप सो मेनी टाइम्स. आई डोंट नो हाउ अदर्स आर डूइंग. And I'm meeting some people who says कि we do marathons, we can easily do that, but it is not possible. जैसे ही मैं उनको 2 स्टेशंस परफॉर्म कराता हूँ उनकी हालत खराब हो जाती है. हमारी नहीं हालत खराब हो गई थी. आज सुबह ही कह रहे थे आज नहीं हो पा रहा. So let's understand this deeply. कि अगर let's say we are 3 types of people. One is a runner, half marathon, full marathon runner. One is a gym rat, let's say, and third is a regular person. ठीक है. तीनों में से क्या डिफिकल्टीज आपको लगी, या किसी को करना ही नहीं चाहिए, या ये लोग कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? इसमें ना देखो हायरॉक्स की ना एक बहुत नेगेटिव बैक साइड भी है जो ऑब्वियसली वो नहीं शो करेंगे. People I have seen in my 4 races, people crash out, cramp out, they get injured. They do. हाँ, they मैंने do. तो एक भी नहीं देखा इंस्टा पे. वो दिखेगा नहीं In ना. fact, That is अभी the- 1 week back, I saw a post on Insta कि a lady she died during a run in marathon. नहीं, मैराथन पे तो है हमारे सामने. During a Hyrox. run in Hyrox. Hyrox. वो मैं देखा कि Hyrox मैराथन में is होता है. Hyrox is not your life. हाँ. लोगों ने ले दिया कि भाई मेरे को करना है, उस चक्कर में अगर तुम बीच में बिल्कुल हालत टाइट है छोड़ते नहीं है. मैं हायरॉक्स मुंबई अपने सामने देखा है, बंदे की इतनी बुरी हालत, तड़प गया था, एम्बुलेंस में गया वो करने के लिए. तो हायरॉक्स आप सीधा नहीं कर सकते. अगर आप सोच रहे हो कि चलो मेरे को नेक्स्ट ईयर हायरॉक्स करना है, या नेक्स्ट जो भी नवंबर दिसंबर में अगर हायरॉक्स कोई और कंपटीशन डालता है मुझे वो करना है, तो भाई स्टार्ट ट्रेनिंग फ्रॉम डे 1. सबसे पहले फाइंड अ गुड कोच who is good in hybrid training. Hybrid means strength workouts, mobilities, endurance, each and every part, like Saurabh sir.
ठीक है, इस टाइप का कोई आप अच्छा एक ट्रेनर ढूंढो, उसके साथ पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस लो 3-4 मंथ्स रेगुलर, गेट इनटू सम शेप, स्ट्रेंथ में एटलीस्ट यू शुड बी लिफ्टिंग गुड अमाउंट ऑफ वेट्स, यू शुड बी एबल टू रन अ 10K विदाउट स्टॉपिंग, इतना आप कर सकते हो, देन यू गो फॉर द हायरॉक्स। आप उस पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं कर सकते हो। कुछ लोग नहीं, मैं 3 घंटे में मर के कर लूंगा, अरे भाई उससे ज्यादा तू 3 हफ्ते तक फिर घर भी पड़ा रहेगा, राइट? तो वो हायरॉक्स इज दैट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग जिसके लिए आपको एटलीस्ट 1 ईयर चाहिए। इन फैक्ट हायरॉक्स का जो ऑफिशियल शेड्यूल कहता है वो भी पूरा 1 साल की ट्रेनिंग कहता है। 1 साल की ट्रेनिंग? अच्छा, आप एक्चुअल में कर रहे हो सर। मैं 2 घंटे की टाइमिंग से 1:22 पे आया हूँ, वो सिंगल्स ओपन कैटेगरी थी, वो सिंगल्स प्रो पे वो 40 मिनट कम करने में मेरे को 1 साल लगा पूरा। I can imagine। और उसमें मैंने बहुत चीजें करी। मैंने एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए बीच में MMA ट्रेन करा, आई वाज डूइंग जुजुत्सु। उसमें इतना आप गैस आउट हो जाते हो, उसके 3 राउंड ही कर लो, तो दैट हेल्प्ड मी। मल्टीपल ट्रेनिंग ऑप्शन, व्हाट माय बॉडी कैन डू, शायद वो आपकी बॉडी ना ले सके सब चीज करने के लिए, बिकॉज़ इफ यू आर एक्चुअली लुकिंग कि भाई मेरे को करना है, सो दैट कम्स बैक टू दैट बेसिक पार्ट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर हेल्थ फर्स्ट, योर फिटनेस फर्स्ट। पहले एक अच्छा कोच ढूंढ के उसके साथ अच्छे से ट्रेनिंग कर लो, एक उसमें आ जाओ कि भाई मैं 10 किलोमीटर भाग पा रहा हूँ, मैं अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेन कर पा रहा हूँ, नाउ आई विल गो। क्योंकि अभी कई चीजें हैं जो हम लोग करते हैं, अब हम वो करा नहीं रहे। जो पीक लेवल के जो हायरॉक्स के फॉरेन के एथलीट्स हैं ना, जो कम्पीट कर रहे हैं, व्हेन आई वेंट टू हायरॉक्स बैंकॉक, द सीन वाज क्रेजी। पीपल वर कंप्लीटिंग इन 58 मिनट्स, 1 घंटा 5 मिनट। मैं कहा यार मैं तो आधे स्टेशन में भी हूँ। 8 किलोमीटर भागने में I was doing the math 40 कि minutes लग अगर जाते आप हैं। हाँ वही 1-1 किलोमीटर भी ऑन एन एवरेज 6 की पेस ही भाग 6 की लो पेस में तो भाग 50 लो, मिनट तो ऐसे ही हो 50 जाते मिनट ऐसे हो जाते हैं। तो हैं। क्या पैसे भाग रहे हो? क्या पैसे भाग रहे हैं? वो लोग क्रेजी है, वो लोग बहुत सालों से ट्रेन कर रहे हैं, ये नहीं कि वो एक दिन में। एंड इट्स नॉट अबाउट जीन्स, वो हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ, उनकी हाँ, बॉडी उस लेवल पे प्रिपेयर परफॉर्म करने के लिए रेडी है। बट वी इंडियंस डू, हमारी चीजें डिफरेंट है, हमारी थिंकिंग डिफरेंट है कि 2 महीने में डिफरेंट है। 2 महीने में ट्रेन, इट्स नॉट नहीं पॉसिबल। नहीं 2 महीने तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं ये डिस्कस कर रही थी। So let's say कि एक बिगिनर के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेट्स से 1 hour, 1 year of training। पर मैंने कई लोगों को सुना, अरे तू रनर है तेरे लिए तो आसान है। कोई कहता है अरे तू तो जिम बॉय है तेरे लिए तो आसान है। ये कहाँ से आ रहा है? As I said this before सर कि ये ऐसा एक हाइब्रिड वर्कआउट है हायरॉक्स। जो रनर होगा वो स्ट्रेंथ नहीं करेगा, जो स्ट्रेंथ होगा वो रनिंग नहीं करेगा। वो अपने पार्ट बट इसमें हमको दोनों करना है। इफ यू आर अ रनर वी कैन ट्रेन यू फॉर हायरॉक्स, क्योंकि हमको पता है कि अगर आप रनर हो तो 60% आपका वर्कलोड ऑलरेडी डन, यू नीड टू फोकस ऑन 40% ऑफ द रिमेनिंग वर्कआउट। तो उसके लिए वी आर हियर एंड वी आर हेल्पिंग यू आउट। एंड आई गेस आपका जो आप फर्स्ट डे आए थे उस लेवल से परफॉर्मेंस आज के डेट में इट्स इम्प्रूवमेंट तो है, मुझे प्रोग्रेस तो है। 5 बॉल भी नहीं होती थी मुझसे। आज आपने बेसिस मुझे पर्पस शॉट नहीं होते थे मैं बॉल में। आज मैंने पहले बार 40 एक साथ किए। मैंने सौरभ सर की शक्ल देखी जब बोला 8 से करना, मैंने कहा 8 मैं अभी 6 पे आई थी, खुश हो रही थी कि 6 से but you completed 40। so that's why I'm also seeing कि आपने भी किसी तरह मुझे 8 बोला, मैंने कहा मैं भी इतनी मुश्किल से 6 में खुश हो रही थी। So obviously it is also something which we are also realizing that things are changing and obviously the world is seeing Hyrox from a different eye now। तो मेरा एक और Hyrox यही था, पेनल्टीज के बारे में मेरा थोड़ा सा, सॉरी आई एम गोना डिविएट बिफोर, बिकॉज आई गेस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे जैसे आपने बीच में आप कभी कभी बताते भी हो ये करोगे तो आप बाहर हो जाओगे, ये मत करना। सिंपल थिंग्स लाइक जब आप जंप कर रहे हो, burpee jump 30 centimeters। Yeah, I had no idea about this, that it has to be so closer to your Last year legs. it was 60, but this year it gets reduced to 30 centimeters। कितना टफ है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ हायरॉक्स में एक तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है। मतलब और मैंने मेजॉरिटी लोगों से मिल रहा हूँ जो कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ हायरॉक्स और ट्रेनिंग भी खुद कर रहा हूँ विदाउट कोच। पेनल्टी का कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, और क्या स्टेशंस हैं, कौन से क्या हैं, उसको भी आइडिया नहीं है। एंड मतलब लोगों ने प्रो भी भर रखे हैं और करे जा रहे हैं। हाँ, मुझे तो कभी भी शौक होता है कि क्या कर क्या रहे हैं लोग। सिर्फ वही अप्रोच आ गई ना इसमें, 10,000 की टिकट ले लूंगा पर खर्चा नहीं 10,000 की टिकट ली है वही। मैं पहले जब मैंने लास्ट ईयर किया था मैंने खुद नहीं लिया, सोच के 8,000 की टिकट कौन लेता होगा, हमें तो मैराथन में 2,000 ही महंगे लगते हैं। हमारे दोस्त तो क्या कहते थे, अच्छा भाग रहा है, अच्छा पैसे भी तू ही दे रहा है, अरे भाई मेहनत भी तू कर रहा है पैसे भी तू दे रहा है, ये कौन सा लॉजिक हुआ। अब मैं अपने फ्रेंड्स को बोलूंगा कि मैं 8,000 रुपए की टिकट की हायर आ सकूंगा तो और भी हंसेंगे। तो मैं लास्ट ईयर किया ही नहीं, इस बार किया तो देख लोग ना ठोक ठोक पे कर रहे हैं, लोग 10,000 रुपए ऐसे निकाल के दे रहे हैं इमेजिन। और पर कोचिंग नहीं देंगे हम, यूट्यूब में देखकर सब कुछ कर लेंगे, अपना न्यूट्रिशन भी संभाल लेंगे, अपने एक्सरसाइज भी समझ लेंगे और पेनल्टी तो हाँ आराम से पता लग जाएगा कैसी। सेल्फ ट्रेन का व्हाट आई फील कि सेल्फ ट्रेन करके आप
उस लेवल तक तो ट्रेन खुद को कभी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू पेनल्टीज उनको कोई बताने के लिए होगा नहीं। इवन यूट्यूब पे भी ऑफिशियल हायरॉक्स के टाइम टेबल ने अलाउ ही नहीं करा कि हम किसी को बताएं कि पेनल्टीज क्या हैं। दैट इज व्हाई द जिम्स आर पेइंग 50K एक्स्ट्रा फॉर दैट मेंबरशिप। जैसे हम लोग हायरॉक्स इंडिया एफिलिएट्स है, You guys are so we know, हमारे पास आता है ना डेटा, हमको पता है कि क्या क्या चीज बतानी है हमें अपने मेंबर्स को, किन चीजों का ध्यान रखें ताकि रेस डे में उनको हेल्प हो। करेक्ट, ये चीजें तो वो सबके साथ शेयर नहीं एंड जो होती। सेल्फ ट्रेन कर रहा है वो आई कैन बेट कि वो हायरॉक्स में इंजर्ड तो बहुत आगे की बात है, वो डिस्क्वालिफिकेशन तक जाएंगे। बिकॉज अभी हम आगे भी जैसे आएंगे, मैंने आपको बताया था कि लास्ट के दिनों में हम ये डिसाइड करेंगे कि रॉक जोन में कैसे जाना है। एंड अगर आप इसमें पेनल्टीज ये कि अगर आप लाइन वाइज स्टेशंस को परफॉर्म नहीं करोगे तो भी सीधे डिस्क्वालिफिकेशन है। oh god, सौरभ, मैं तो आपको देखा, आपके साथ कितने बार हुआ, आपने बोला XYZ कर लो इतने इतने मीटर, मैंने ज्यादा किए हैं क्योंकि Didn't realize. आप वो रश इतना में हाँ, रहते हो, इतने rush में हमारा हो, माइंड गिव अप कर देता है give उस up टाइम। कर रहा है, zone सटीक out के हो टाइम चुके नहीं हैं। पता चलता आपको। Stupid सा है, 800 into 4 लिखा था, नहीं 400 into 8 लिखा था, हम 800 कर रहे थे, हम 800 सर आके बोल रहे कितना मतलब कर आप रहे हो? एफर्ट ज्यादा भी दे रहे हो तो उस भी आपको डिस्क्वालिफिकेशन disqualified है। Disqualified है। That people don't चल ही know. नहीं रहा, दिमाग ही नहीं चल रहा है। That's what I realized कि you have to be so conscious. मेंटल गेम भी है साथ साथ। बहुत mental game. एंड इसमें एक चीज जो लोग बहुत गलत कर रहे हैं, उनको लग रहा है रो सिमुलेशन कर करके वो कर लेंगे, नहीं। हाँ, सेल्फ ट्रेन वाले केवल सिमुलेशन से कर रहे हैं। सिमुलेशंस कर रहे हैं। हम लोगों को, हम 2 महीने से ट्रेन कर रहे हैं अब ऑलमोस्ट, हमने एक हाफ सिमुलेशन अभी तक नहीं करा जानबूझ के, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने देयर इज अ थिंग, चलो मैं 2 बेसिक चीज बताता हूँ। फर्स्ट मंथ यू वर्क, अगर आप पे 3 महीने ट्रेन करने को, बंदे ने टिकट ली, मेरे को पता है 3 महीने, अब 3 महीने में मेरे को उसको कंप्लीट कराना है, इतना कि वो गैस आउट ना हो। एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइमर्स है उन पे हमारा सिर्फ ये फोकस है। जैसे आप लोगों का फिजिकल काफी अच्छा है, आप ठीक ठाक स्ट्रेंथनिंग भी कर लेते हो, रन है, और भी 2-4 हमारे पे क्लाइंट्स आते हैं, सब है। तो उनको हमें पता है कि भाई इनको हम ज्यादा पुश करा सकते हैं कि शायद ये पोडियम की तरफ ले आए। एंड जैसे कॉम्पिटिटिव है, आपका नेचर कॉम्पिटिटिव है, आप करना चाहते हो, तो फर्स्ट मंथ इज ऑलवेज योर एरोबिक बेस बिल्डअप। चाहे आप मैराथन रनर हो कुछ हो, एरोबिक बेस बिल्डअप स्ट्रेंथ के साथ चलता है, जस्ट नॉट रनिंग। मैराथन वाले का बोलेगा भाई मैं तो 20 किलोमीटर भाग लिया तो मेरा तो एरोबिक बेस बिल्डअप है। भाई स्ट्रेंथ की जब स्टेशन करते हुए करेगा, फिर डिफरेंट बॉल गेम। सेकंड मंथ से भी कम ऑन द स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पार्ट, हम स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और उसके बाद कंडीशनिंग, पूरी टांगों थका देगी, अपर बॉडी थका देगी। जैसे जब मैंने आप लोगों के साथ 1 वीक सेशन करा था, तो मैंने क्या कराया था, मैंने सर से डिस्कस करा था भाई हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे कि स्ट्रेंथ पे लोग थोड़ा लैग कर रहे हैं, लास्ट में हम सिर्फ कंडीशनिंग डालेंगे करके। एंड नाउ कम्स द सिमुलेशंस, टेक्निक्स, रेस डे प्रिपरेशन, देयर इज अ प्रॉपर थिंग टू डू इट, हाउ यू डू इट। एंड वो आपको तब भी पता चलेगा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी हायरॉक्स कर रहे हो नहीं। मैंने सौरभ सर ने जब इंडिया में नहीं आया था तब भी कर लिया था, वो इसलिए करा था बिकॉज वी न्यू कि ये बूस्ट होगा आगे आने वाले टाइम में। तो हमें सिर्फ हम फिट है या हम लोग ये चीजें कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं, हमें रेस डे का एक्सपीरियंस है। हम 4-5 बार कर चुके हैं, हमको वहां पता है कि क्या गलतियां हो सकती है। सर ने पेनल्टीज कराई है, मैंने एक बार पेनल्टी कराई थी, या मेरे को पता है कि भाई इस स्टेशन में ऐसे हो जाता है। अब आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। सब लोग बोलते हैं स्कीइंग पे ऑल इन नहीं जाना, फर्स्ट राउंड में ऑल इन नहीं जाना, सेकंड पे जब आप स्लेड पुश करते हो उसमें तुमने एफर्ट लगाया, सब कुछ करा, लगेगी, करोगे, एड्रेनलिन रश में करोगे, बट उसके बाद जो आप रॉक जोन से निकलते हो और जो फर्स्ट लैप ऑफ योर रन होता है उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कर रहे हो, तुम्हारी टांग इतनी भर चुकी है लैक्टिक एसिड, एंड तुम बोलोगे नहीं भाई मेरे को तेज करना है, मैं एफर्ट मार दूं, क्रैम्प आएगा ही आएगा। कि इस टाइम पे जेल लेनी है, लोग क्या करते हैं 1 महीने पहले से सिर्फ जेल्स यूज करते हैं। तो आपको 3 महीने से ट्रेनिंग में डालनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी उसकी, नहीं तो वहां पर आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, आप वॉमिट आउट कर दोगे, आपको अनईजी होगा, आप एफर्ट नहीं लगा पाओगे। अब स्लेड पुश का मैं करके निकला, मैं रॉक जोन से निकला, मैं हमेशा अपना फर्स्ट रन, हर मेरा 5वीं रेस भी होगी उसमें होगा, मैं सिर्फ इतना स्लो करूंगा कि वो मेरा रिकवरी वो एक लैप, वो 300 मीटर इसमें रिकवरी, सांस आ जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए, then you push, then I will push. Sled can't immediately no you can't do And that. sled is asked to tell people कि आप एक रनिंग ही ऐसा स्टेशन है, नॉट द स्टेशन बट द थिंग जिसमें आप कूल डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आपको किसी भी स्टेशन नहीं मिलेगी। कोई बस रोड पे आपको बैठ जाते हो तो थोड़ा हार्ट रेट नीचे आ जाता है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि हम दौड़ेंगे तेज, स्टेशन हम भले स्लो परफॉर्म करें। होगा ही नहीं। ऐसे सोच के चल रहे हैं लोग।
ये कैसे हो सकता है? मेरा तो आधा वही फोकस है। एंड नाउ इफ यू कम, उसके बाद स्लेड पुल आप आते हो, आप स्लेड पुश में टांगे भरवा के आ चुके हो, हाँ। स्लेड पुल पे आप आते हो, दैट इज वन ऑफ द अंडररेटेड स्टेशन जिस पे लोग नहीं बात करते। हाँ। मैं हमेशा उसमें जो अपना फर्स्ट 12.5-25 मीटर है ना, कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं अपर बॉडी से खींच दूं, लेग्स थोड़ी Legs से रिलैक्स हो खत्म, जाए, हाँ। फिर लास्ट 2 पे में लेग से पुश कर दूंगा। हाँ। क्यों? क्योंकि अगले रन में मैं एफर्ट मारूंगा और उसके बाद है बर्पी ब्रॉड जंप, हाँ। जो उसमें मेरे को तो, हाँ। हेल लगता है, हाँ। चाहे मैं 5वीं बार कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा दैट्स आफत व्हाई आती वी है। फोकस मोर ऑन द लोअर बॉडी पार्ट। Right. लोग कहते हैं 2-3 क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि सर आप केवल स्क्वाट्स करवाते रहते हो, डंबल स्क्वाट्स, बार्बल हाँ। स्क्वाट्स, सिमुलेशन कब कराओगे? बस बोलता हूँ मैं जो करवा रहा हूँ करवाने दो, यू जस्ट डू व्हाटएवर आई एम सेइंग। क्योंकि अब इसके बाद जब 10 जून के बाद हम सिमुलेशंस के आसपास आएंगे, देन दे विल अंडरस्टैंड कि यार ये तो क्यों नहीं? आसानी से हो रहा है, Yeah. क्योंकि हमने प्रिपेयर करा दिया ना आपकी बॉडी को Yeah. करने के लिए। दैट्स और व्हाई हम वी हैव सिर्फ डिसाइडेड कि simulations कराते संडे हैं। को हम फुल सिमुलेशन करेंगे, Right. जिसमें थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस भी रहेगी और हम दोनों भी करेंगे। गुड। वो हम डबल्स में कराएंगे, जो लोग सिंगल्स भी कर रहे हैं उनको भी डबल्स में, एटलीस्ट स्टेशंस बढ़ जाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, 1 महीना मुझे और कितना पुश करना है, और हमें भी आइडिया लग जाएगा कि हमें किसको कितना पुश कराना है। फील भी समझ में आएगी ना कि व्हाट इज द स्टेज। हम पोडियम नहीं लाएंगे, कोई दुख नहीं होगा, आप लोगे हमें अच्छा लगेगा। वो तो है ही, हम तो ले आएंगे। अपनी बात करो भाई। अरे अकेला नहीं हूँ, बहुत मिक्स्ड pressure डबल्स है, है। जिंदगी में बहुत प्रेशर है। कोई और बड़ी बात नहीं सर, आपको लेके भागने लग हाँ, जाना। मैंने ये बोला तो है। मैं भाग मैं रही तो होती बोला हूँ, है मैं कि- भाग रही होती हूँ, मेरे बगल में आता मुझे स्ट्रेस हो जाता है। 9.5 10 मैंने कहा सर नहीं बोल रहे, ये पीछे से 10 पेस 11 में ये स्ट्रेस देगा मुझे वहां पे। बट या इट इज बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स किए हैं फॉरएवर, हम लोग तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में हैं, बट इस हायरॉक्सी ट्रेनिंग ने अलग लेवल है। इट इज so much of mental. I never thought that I have to be so focused. रनिंग में मैं गाने लगा के भाग लूंगी या नहीं भी लगाऊंगी तो एक पेस पे भाग लूंगी, पकड़ लूंगी, हो जाएगा। स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, बैडी खेल लेते हैं, कंपटीशन हो जाता है, खेल लेते हैं, एनर्जी आ जाती है। पर इसमें इतना दिमाग फिजिकली और मेंटली यूज होना है, दिस आई नेवर। आई आल्सो फील कि ना इतने सिमुलेशंस हो चुके हैं, शायद हमारी मसल मेमोरी बन जाएगी, राइट? तो फिर वो मतलब बॉडी उसी तरह से अडैप्ट हो जाएगी। अगर आप, मैंने अभी रिसेंटली मैं लास्ट संडे भाग रहा था लॉन्ग रन, तो किसी से मिला, उसने कहा मैंने लास्ट ईयर भी किया था, इस समय मैं प्रो कर रहा हूँ। मैं कैसा था लास्ट ईयर? लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम मैंने स्कीयर्स पुल किया था। मैंने कहा कहाँ किया था? कहता सीधा कंपटीशन में किया था। मैंने कहा कैसे लोग हैं? क्या कह रहा है? वो मैंने कर लिया तो मैंने प्रो में कर दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग हैं, समझ में नहीं यार। हम यहाँ 3-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि ओहो 3 महीने से तैयारी कर रहे हो तुम तो पक्का पोडियम में। मैंने कहा यार करनी पड़ती है तैयारी यार, थोड़ा फंडामेंटल्स तो ठीक करने पड़ेंगे यार। मैं तो पहली बार तो लाइफ में नाम सुना है स्कीयर होता क्या है, स्कीयर्स में करते क्या है। एंड यू विल नॉट बी, वी हैव अ जिम डाउनस्टेयर्स एंड सिंस आई एम पार्ट ऑफ इट, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जिम में आने चाहिए, यू नो व्हाई सच थिंग्स आर नॉट इवन देयर इन द जिम। तो इमेजिन हमारे दिल्ली की जिम्स में भी नहीं है अभी। So, इससे रिलेटेड मेरा मतलब मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दिस इज आल्सो अ सोशल लाइक वेव और अ ट्रेंड ऑफ हायरॉक्स, या फिर कोई और आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा? इज इज शॉर्ट टर्म है या यू फील कि दिस इज द राइट काइंड ऑफ फिटनेस व्हाट एटलीस्ट वी शुड हैव? It has started as a trend, हाँ, but I'm really hoping it continues, राइट। because चाहे कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर इसी बहाने जिम में जा रहे जा तो हैं, रहे हैं। भाग रहे हैं, हाँ। कुछ कर रहे हैं, हाँ, 4 पैसे लगा रहे हैं, अब भी नहीं खर्चा कर रहे हैं, अभी सिर्फ टिकट पे कर रहे हैं। हाँ, एक बार या तो थक हार के बोले कि भाई मैं नहीं कर रहा, हाँ, मैं अपना वेट उठाते ठीक हूँ, या मैं सिर्फ भागते हुए ही ठीक हूँ, या बोले कि भाई अगली बार ढंग से करते हैं, प्रिपरेशन करके करते हैं। And the way it is growing, it grows like 500 times from the last year as compared from the last I think year. last year 1 day था, इस बार तो 3 And days it और all will slots grow full for days। sure. हर Four मुंबई, days, मुंबई बड़ी four मुश्किल days। से टिकट मिला है। September And it में will grow for sure because both of them, the founders, they are planning to include Hyrox in Olympics as well. वाओ। ओह, अच्छा। But is this the new future? तो आपको लगता है यही this is the best way? जितने भी पुराने हम जैसे हमने would बात say की, yes. yeah? Yeah. And anything reason is why? Because it completes the entire like strength, endurance, functional. It is holistic. मैं वही है ना? बोलने वाली थी। It is I think it's holistic. holistic. एंड एटलीस्ट फॉर द फिटनेस एंथुसियास्ट, लाइक जब ये आया था ना मुंबई हायरॉक्स, मुंबई फर्स्ट जब हुआ था, व्हेन आई डिड लास्ट ईयर, 1800 लोग थे, बैंगलोर अभी करा 8000 थे, 8,000, हाँ। दिल्ली में 13 है, हाँ। मुंबई में 16,000 हो गए।
तो ये जो ग्रोथ आई है वो उसमें एटलीस्ट जो फिटनेस एंथुसियास्ट है जो सालों से ट्रेन कर रहे थे उनके लिए कि वी हैव समथिंग कि हम कुछ शो कर सकते हैं, हम कुछ अचीव कर सकते हैं. अब मैं 2-3 साल से जो जिम गोअर था या जो सर रन कर रहा था वो पोडियम लाके उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट. बचपन में भी जब मेरे को मेडल्स मिलते थे मेरे को बड़े मजे आते थे. मम्मी से एक रोज हफ्ते में 5 दिन डांट खा रहा हूँ पर छठे दिन जब मिल गया अरे वेरी गुड वेल डन. सर्टिफिकेट मेडल्स अचीवमेंट किसको नहीं पता, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी पसंद है. और इसमें अच्छी चीज ये है जो टॉप के एथलीट्स है अच्छा कम्पीट कर रहे हैं, जो हमारा भी विजन है 1-2 साल में हम अच्छा और ट्रेन करके रिकवरी भी ध्यान देके करो. यू गेट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है. तो हम जैसे एक्स एथलीट्स जिनको स्पोर्ट इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से अपना छोड़ना पड़ गया, वी स्टिल हैव अ चांस कि भाई वी डू गुड. सो एक फिटनेस एंथुसियास्ट के एक प्रॉपर एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, नॉट फॉर एवरीवन कि भाई हमको वो करना है, बट हाँ जैसे हम लोगों का भी है and at least our family is supporting in this. Right, they are happy कि you are doing good. फैमिलीज आ रही है, फ्रेंड्स आ सकती है, लोगों की गर्लफ्रेंड्स आ रही है, लोगों के बॉयफ्रेंड्स आ रहे हैं, चीयर कर रहे हैं. So किसी ने मुझसे पूछा कि what is Hyrox for you? मजाक में क्योंकि बातें चलती रहती है कि तू जब देखो पार्टी, you are not a party animal, पहले करता था but you are totally into fitness, पागल हो गया है. तो I बस simply answered कि imagine you are running 8 kilometers and after every kilometer you are getting interrupted by a station. That's Hyrox for you. As simple as it gets, yeah. I know, as simple as it is. वैसे अच्छा तरीका है. मैं भी ऐसे सोच के सोचती 8 किलोमीटर भागना है, सिर्फ 8 किलोमीटर भागना है और बीच में स्टेशन आ जाएगा. So that's a good way of saying. It's fun. वहाँ पे जो माहौल होगा ना, you that's also community बहुत अच्छी है. मतलब many gyms are doing and all. तो एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि लोगों को लग रहा था कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स काफी फेमस है तो लोग पोडियम के चक्कर में ना अननोइंगली थोड़े कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो चुके हैं कि नहीं मेरे पे आओ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे साथ ट्रेनिंग करो. बट मेरा ऐसा मानना है कि जितने खोलेंगे जितना अच्छा सबके लिए अच्छा है, क्योंकि डिमांड इतनी है, सप्लाई है नहीं इस चीज की. एज वी सी हमारी जिम में वी हैव ऑलमोस्ट मॉर्निंग इवनिंग बैच मिला के 25-30 लोग हैं हमारे पे पूरे करके. तो पीपल आर doing it, अच्छी बात है. People are crazy. They will do and Hyrox will definitely going to grow from here. Yeah. So एक last question है, which is your favorite station out of all and the most difficult one for question for both? Wall balls is my favorite. Is your favorite? Favorite. But it's in the end you dead. इसलिए मैं अभी तक ट्रेन नहीं कर रहा हूँ. मुझे पता है मैं कर लूँगा. Seriously, that's your favorite. And which one you feel? तो आप ज्यादा करना, मैं नहीं करूँगा. हाँ, मैं भी ऐसे हाँ, देखती हूँ. ये तो करो ना तो आप ज्यादा करना. Which one is? The most difficult one for you. Burpee. Same. Burpee. अच्छा. How about you? My favorite is sled push. मैं कर देता हूँ उसको, मैं 1.5 से 2 मिनट में निपटा दूंगा, मुझे पता है. मैं इनको बोल रहा था, मैंने कहा एक लेन मैं कर दूंगा, आधी अब करना, थकोगे तो मैं देख दूंगा, कोई बात नहीं, बाद में बस देख लेना. स्लेड पुश एंड आई आल्सो लव सैंडबैग लंजेस. एक्चुअली मी आई डोंट डू इट वेरी क्विक बट मेरा मोमेंटम सेट हो जाता है, पता नहीं कैसे हर बार रिदम बन जाता है एंड मैं नॉन स्टॉप करता चल जाता हूँ. वो नॉन स्टॉप है, मैं तो बीच में रुकना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर नेक्स्ट स्टेप. ना नॉन स्टॉप मेरा बनता चला टक 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 मैं कर देता हूँ. एंड डिफिकल्ट इज बर्पीज. मेरे को मौत आती है उसमें. अच्छा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. आई थिंक फॉर एवरीवन. मेरे लिए तो बहुत ड्रेड करती हूँ मैं कि आ गया. तो बर्पी जब आता है ना, मतलब ऐसे इंडिविजुअली इतना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज यू आर डूइंग सो मेनी स्टेशंस एंड वहां तक पहुंचे हो, मतलब आप एक पुल भी कर चुके हो, पुश भी कर चुके हो. आई थिंक उसके वजह से बर्पीज बिकम्स मोर चैलेंजिंग. राइट. उसमें आपका हार्ट रेट सबसे ज्यादा, आपका पूरा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यूज होता है. एक टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग में करा था फर्स्ट 2 में, तो मेरे को था है भाई डिस्टेंस कवर करना है, जल्दी करके शिन में क्रैम्प आ गया, काफ में क्रैम्प आ गया, कॉर्ड्स में क्रैम्प आ गया. फिर नेक्स्ट टाइम समझाया नहीं रिदम में करना है, तो नीचे जब लेटता हूँ तो सांस आराम से कर लेते. रिदम में करना विदाउट पेनल्टीज. हाँ विदाउट पेनल्टी. वो पेनल्टीज तो चलो मेरी तो नहीं हुई अभी तक. ओह रियली? हाँ मेरी हायरॉक्स में एक भी नहीं हुई. योद्धा रेस में हुई है मेरी, योद्धा मुंबई में मेरी 3 मिनट की पेनल्टी लगी थी, बट मेरी हायरॉक्स में अभी तक एक भी पेनल्टी नहीं है. So lovely guys, it was beautiful to have you both. इतना amazing knowledge आपने दिया, and I think इस trend को I am sure a lot of people will like to follow, and you are great, both of you are great coaches, so I guess this is where the future is and this is where we are headed. Thank you so much once again. Thank you all for the having best us. for your upcoming Yes. Hyrox event Hi. in Delhi, Delhi, right? yeah. Together. And to us as well. And आपका नाम रोशन करेंगे. सेम डे पे हम लोग हो गए. हाँ अच्छा, फ्राइडे तो Friday. All the best for all of 4 of us. Thank you Thank you, guys. thank you. So आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था.
हमने बहुत सारी बातें करी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियोवैस्कुलर, रनिंग, along with High Rocks. Yes, High Rocks seems to be the most trending name these days. क्या हम सही ट्रेन कर रहे हैं, ओवर ट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी बातें करी. हाई रॉक ज़रूरी तो है, बट उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना और एक प्रॉपर कोच होना बहुत ज़रूरी है. हेंस टुडे आज का एपिसोड यही बताता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है. इसीलिए गेस्ट्स एंड माय सब्सक्राइबर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ फोकस ऑन योर हेल्थ. और आपने देखा हमने कितना फोकस किया कि भाई हेल्थ के बारे में थोड़ा सोच लीजिए और थोड़ा इन्वेस्ट कर लीजिए. और जिम की जब बात आती है या कोई भी ट्रेनिंग की बात आती है, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की तरह देखें. सो गोइंग फॉरवर्ड वी विल मेक श्योर दैट वी कीप गेटिंग लॉट ऑफ गुड गेस्ट्स विच टॉक्स अबाउट anything related to health, fitness, mindfulness, anything. It's a holistic way of dealing how we are living our lives. So please, if you like our podcast, make sure that you like, share, subscribe, hit the bell button, and keep leaving some of the comments for us to read and feel happy about it. So for now, signing off. Ciao.